जय फिलिस्तीन का नारा असदुद्दीन ओवैसी के लिए बहुत बड़ी आफत बन गया। असदुद्दीन ओवैसी की जुबान काटने पर इनाम रख दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी की सांसदी छीनने की बात की जाने लगी। असदुद्दीन ओवैसी को फिलिस्तीन भेजने पर लोग उतारू हो गए। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो गई। क्या है पूरा मामला, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें और हां, इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर भी आपके साथ में कनेक्ट रहूंगा। फिलहाल 3 दिन पहले मैंने आपको एक खबर दी थी। संसद में जब असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ ली, शपथ के दौरान उन्होंने सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह पढ़ी, अल्लाह का नाम लेकर उन्होंने उर्दू में शपथ ली। शपथ लेने के बाद एक नारा लगाया, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन, तकबीर, अल्लाह अकबर। यह नारा जैसे ही लगाया, असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में जो बीजेपी के और एनडीए के नेता थे, उन्होंने वहीं पर विरोध करना शुरू कर दिया था कि जय फिलिस्तीन का नारा भारत की संसद में खड़े होकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्यों लगाया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर जो हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने इस नारे का कड़ा विरोध शुरू कर दिया है। सबसे पहले बीजेपी के एक विधायक हैं, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की जुबान काटने पर इनाम की घोषणा कर दी। टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी विधायक नितेश राणे ने इस बात का ऐलान किया कि जो भी असदुद्दीन ओवैसी की जुबान काटकर लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में पक्षकार दिनेश शर्मा ने भी ओवैसी की जुबान काटने वाले को 21 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के ही आगरा में हिंदूवादी संगठन ने ओवैसी का पुतला जलाया। अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने ओवैसी के खिलाफ एतमदौला थाने में तहरीर भी दी। उनका कहना है कि ओवैसी ने संसद और पूरे देशवासियों का अपमान किया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष मुक्ति न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा, ओवैसी हमेशा से सनातन धर्म के विरोधी रहे हैं, देश के खिलाफ ही बोलते हैं। ओवैसी खाते तो हिंदुस्तान का हैं, लेकिन गाते उनका है जो हमारे देश में विरोध में है। ऐसे व्यक्ति की संसद सदस्यता खत्म होनी चाहिए। दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। उन्होंने कभी भारत माता की जय नहीं कहा। इन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि मैं सभी सनातन हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि जो भी सनातनी इनकी जीभ काटेगा उसे श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष मुक्ति न्यास की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति की जीभ काट लेनी चाहिए जो हमेशा देश के खिलाफ रहे। नवभारत टाइम्स की यह पूरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। जय फिलिस्तीन का नारा लगाने की वजह से ओवैसी की जुबान काटने पर इनाम रख दिया गया। संसद सदस्यता भी खत्म करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने असदुद्दीन ओवैसी का पुतला भी जलाया है। जूते से असदुद्दीन ओवैसी के पुतले को मारा भी है। इसके बाद एतमदौला थाने में ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी को लेकर काफी सारे लोगों में गुस्सा उबल रहा है। उधर हिंदूवादी नेता संजय जाट ने कहा कि ओवैसी ने संसद और पूरे देशवासियों का अपमान किया है। क्या ओवैसी तेलंगाना और हैदराबाद को फिलिस्तीन में मिलाना चाहते हैं? अगर उन्हें फिलिस्तीन से इतना प्यार है तो वो वहां पर चले जाएं। संजय जाट ने आगे कहा कि अखिल भारत हिंदू महासभा ओवैसी के फिलिस्तीन जाने का पूरा इंतजाम कर देगा। संगठन की ओर से थाने में ओवैसी के खिलाफ तहरीर दी गई है। उनकी मांग है कि ओवैसी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। लोकसभा स्पीकर को भी ओवैसी पर एक्शन लेना चाहिए। अगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो प्रदर्शन करने की चेतावनी भी इन संगठनों ने दे दी है। फिलहाल ओवैसी के संसद में खड़े होकर दिए गए इस बयान पर सबसे ज्यादा गुस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही उबल रहा है। ओवैसी ने इस मामले पर क्या कहा है? ओवैसी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, 5वीं बार लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। इंशाअल्लाह मैं भारत के हाशिए पर पड़े लोगों के मुद्दे को ईमानदारी से उठाता रहूंगा।
शपथ के बाद ही संसद के परिसर में मीडिया के सवालों पर ओवैसी ने कहा, अन्य सदस्य भी अलग अलग बातें कह रहे हैं। मैंने जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन कहा, यह कैसे गलत है? दरअसल और भी बीजेपी विधायकों ने, किसी ने हिंदू राष्ट्र की जय कहा था शपथ लेने के बाद, किसी ने आरएसएस के संस्थापक की भी वहां पर चर्चा की थी। तो ओवैसी ने कहा कि मैंने अगर यह कह दिया तो इसमें क्या गलत है? ओवैसी ने कहा कि मुझे संविधान का प्रावधान बताएं, आपको दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए। मैंने वही कहा जो मुझे कहना था। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था, इसे भी पढ़ें। फिलिस्तीन का जिक्र करने के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि वे फिलिस्तीन यानी उत्पीड़ित लोग हैं। ओवैसी ने कहा कि वो बहुत ज्यादा सताए हुए लोग हैं, उत्पीड़ित लोग हैं, इसलिए मैंने उनका जिक्र संसद में खड़े होकर किया है। फिलहाल ये मामला इस वक्त काफी ज्यादा चर्चा में है। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक्शन लेने की बातें कही जा रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जो सांसदी है उसको भी रद्द करने की बात कही जा रही है। यही कहा जा रहा है कि ओवैसी दंगा भड़काते हैं। ओवैसी के बयान ऐसे होते हैं जो देश के संसद का अपमान करते हैं, देशवासियों का अपमान करते हैं। बहुत सारी बातें इस वक्त ओवैसी के इस बयान को लेकर कही जा रही हैं। फिलहाल इस मामले पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या संसद के अंदर धर्म की बात होनी चाहिए? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने यह जो नारा लगाया वो सही है या गलत है? क्या दूसरे नेता और जो नारे संसद के अंदर खड़े होकर धार्मिक नारे लगा रहे हैं, क्या वो सही हैं? क्या संसद को धर्म से जोड़ना यह सही है? कमेंट बॉक्स में सभी देशवासी अपनी राय का इजहार भी जरूर करें। फिलहाल लोकसभा स्पीकर की बात करें तो एक बार फिर से ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर बन चुके हैं। ओम बिरला जी पिछली बार भी लोकसभा के स्पीकर थे और इस बार भी लोकसभा के स्पीकर बने हैं। ध्वनि मत के जरिए उनका सिलेक्शन हुआ। विपक्ष ने भी अपना नेता खड़ा किया था, लेकिन ध्वनि मत ओम बिरला के पक्ष में गया, जिसकी वजह से उनको एक बार फिर से लोकसभा का स्पीकर बनाया गया। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी का जो ये बयान है जहां पर उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है, इस बयान को भी संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। कोई भी ऐसी बात जो संसद के खिलाफ लगती है, उस बात को संसद टीवी में जो रिकॉर्ड हो रहा होता है उस रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है। तो असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को भी संसद टीवी से हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है इस बयान को। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट की एक और फ्रेश रिपोर्ट लेकर आपके सामने जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।